आप ये यहाँ पर भी लेकर आई हैं? हाँ, लोग चश्मे लेकर घूमते, ऐसे मैं दूरबीन लेकर घूमती हूँ ताकि उस मैदे की कटोरी पर नजर रख सकूं कि वो क्या करती है। बा, आज नहीं तो कल आपको उसे अपनाना ही पड़ेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, नरसों नहीं, बरसों हो जाएंगे, मैं उस मैदे की कटोरी को नहीं अपनाऊंगी। आप शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। नहीं, मेरा बेटा उससे कभी शादी नहीं करेगा, देख लेना। आप गुस्सा मत कीजिए और ये आमरस खाइए। अंदर आ सकते हो? आमरस लाई थी तुम्हारे लिए। आम को बहुत देर तक पानी में भिगो के रखे थे तो पिंपल नहीं आएंगे। बाकी बातें सुन ली। बाकी तरफ से मैं सॉरी। तुमसे बहुत जलन होती है अनुपमा। एक मैं हूँ जो घर के लिए दर दर भटक रही हूँ और एक तुम हो जहाँ जाती हो तुम्हारा घर बस जाता है। मैं रिश्तों के लिए तरस रही हूँ और तुम्हारे लिए जो रिश्ता टूट रहा है वो भी भागा भागा आ जाता है। सच में बहुत जलन होती है तुमसे। होनी नहीं चाहिए, बस कुछ ही दिनों की बात और है, फिर तुम्हारा भी घर बसेगा, तुम्हारा भी परिवार होगा। मगर पता नहीं वो कुछ दिन कितने दिनों में आएंगे। कुछ महीने भी लग सकते हैं या फिर साल। I mean, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो I'm sure things will be delayed. हो सकता है देर हो या फिर हो सकता है जल्दी हो। जिंदगी में हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। अब देखो ना, मैं यहाँ पर तोसू के पापा को लेने आई थी और खुद ही अटक गई। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फैसला बदल गया है। तुम्हें दिया हुआ वादा मुझे अच्छी तरह से याद है। जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, पर मुझ पे भरोसा रखो और थोड़ा सब्र करो। पूल साइड मिलो। क्यों बुलाया मुझे? बात करने के लिए। ओह, मुझे लगा कि अब तुम्हें सिर्फ अनुपमा से बात करना पसंद है। हंसते हंसते आम खाते हुए, आम खिलाते हुए। मैंने तुम्हें यहाँ अपने और अनुपमा के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया काव्या, समर और नंदिनी के लिए बुलाया। अनुपमा और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम समर नंदिनी की एंगेजमेंट कर देंगे। What? यही रिजॉर्ट में। टू बी ऑनेस्ट, मैं अनुपमा को लेके बहुत डर गया हूँ। आई होप रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा वैसा ना आ जाए, पर जिंदगी का क्या भरोसा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी कर। She'll be fine, वनराज। I want her to be fine, काव्या। I want her to be happy। पर उसके पास खुश रहने की कोई वजह नहीं है, इसलिए मैं उसे हर खुशी देना चाहता हूँ, उसे हंसने की वजह देना चाहता हूँ। तुम यहाँ अनुपमा के ट्रीटमेंट के लिए रुके हुए हो या शादियां सगाइयां करने के लिए? पर अगर साथ ही साथ सगाई हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? फिर तो साथ साथ हमारी भी सगाई हो सकती है, नहीं? Are you mad, काव्या? मैं तुमसे सगाई कैसे कर सकता हूँ? ना तुम्हारा डिवोर्स हुआ ना मेरा। और होते हुए नजर भी नहीं आ रहा है मुझे। और वैसे भी तुम्हारे पास तो डिवोर्स टालने के लिए 100 बहाने हैं ना। काव्या, मैं तुम्हें वजह बता चुका हूँ। मतलब जब तक अनुपमा की बीमारी ठीक नहीं हो जाती तुम डिवोर्स नहीं लोगे? कल को वो कह देगी कि मेरे जीते जी डिवोर्स मत करो तो क्या करोगे तुम? उसके मरने तक का वेट करोगे? Are you out of your mind, काव्या? बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो तुम। पहले मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो भी। अगर कल को अनुपमा ऐसा कहेगी तो क्या करोगे तुम? उसे डिवोर्स नहीं दोगे? फिर से उसके पति बन के रहोगे तुम? Enough, काव्या।
तुम्हें सिर्फ मेरे डिवोर्स और अपनी शादी की चिंता है। कोई मरे या जिए उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे जैसा इनसेंसिटिव नहीं हूं काव्या। मैंने अनुपमा को ऑलरेडी बहुत चोटें पहुंचाई। मैं उसे अब और दुख नहीं दे सकता। ओके? और तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे? हाँ, कुछ भी करूंगा मैं। Oh God, I can't believe this. मुझसे शादी का प्रॉमिस करके तुम हमारी शादी डिले करवा रहे हो और एक ऐसी शादी करने के लिए बेचैन हो रहे हो जो तुम्हें शुरू से करवानी ही नहीं थी। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैंने तुम्हें वजह बता दी है। तुम्हें मानना है तो मानो, वरना मत मानो। एंड माइंड इट, मैं यहाँ तुमसे परमिशन लेने नहीं आया था, तुम्हें इन्फॉर्म करने आया था। कर दिया? हाँ, कर दिया। नाउ आंसर मी, हमारी शादी कब होगी? डिवोर्स के बाद। डिवोर्स कब होगा? अनुपमा के ठीक होने के बाद। अनुपमा ठीक कब होगी? जब डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर कब बताएगा? काव्या, स्टॉप इट। यू स्टॉप इट भी। मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारा वेट करते करते। हर बार कोई ना कोई बहाना बना के तुम अनुपमा के साथ रहने लगते हो। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि अनुपमा के मरने के बाद ही हमारी शादी हो पाएगी। काव्या! तोसु के पापा, हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। आप खबरदार जो काव्या पे हाथ उठाए तो। अनुपमा, तुम नहीं जानती हो इसने क्या बोला है। गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया था। ओके? गुस्से में भी वही निकलता है मुंह से जो दिल में हो। अगर गुस्से में उसके मुंह से गलत बात निकल भी जाती है तो क्या आप उस पे हाथ उठाएंगे? एक औरत पे हाथ उठाएंगे? अगर औरत की बात पसंद नहीं है तो अपने कान बंद कर लीजिए, मत सुनिए, वहां से चले जाइए या उससे कहिए कि चुप हो जाए। आपको इस तरीके से उसका मुंह बंद कराने का कोई अधिकार नहीं है। पता नहीं हर मर्द को ऐसा क्यों लगता है कि औरत को काबू में रखना चाहिए। मर्दों की समझ में इतनी सी बात नहीं आती कि अगर औरत कंट्रोल करने के लिए बनी होती तो उसके साथ एक रिमोट आता ना। मर्द जब औरत पे हाथ उठाता है ना तो चोट औरत के गाल पे नहीं, उसकी मर्दानगी पे लगती है। और आप दोनों ऐसे कैसे झगड़ते हैं? मीनू और निहार भी इतना नहीं झगड़ते जितना आप लोग। क्या कहूं मैं आप लोगों से कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, गांधी जी को याद करो, ऐसा कहो? आप अपने गुस्से पे जरा काबू रखना सीखिए ना, वरना जिंदगी में कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। एक टूटा हुआ रिश्ता तो आपके सामने खड़ा है। कम से कम मुझसे देखकर इस नए रिश्ते के लिए सबक ले लीजिए। और तुम, पुरानी वाली अनुपमा कम पढ़ी लिखी थी, दुनिया नहीं देखी थी, पर तुम तो पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, अपनी पैरों पे खड़ी हो, फिर भी तुम हाई बेचारी बनने के लिए क्यों तैयार हो? क्या फायदा है ऐसे हाई फाई मॉडर्न होने का कि तुम अपने पे उठा हाथ भी ना रोक पाओ? इन्होंने हाथ उठाकर गलती की और तुमने इनका हाथ न रोक कर गलती की है। तुम्हें इनका हाथ रोकना ही नहीं, झिंझोड़ देना चाहिए था कि हाथ उठाया कैसे, और वो भी तब जब तुम्हें विश्वास है कि तुम गलत नहीं हो। इनका हाथ मेरे गाल तक कभी नहीं पहुंचा, पर थप्पड़ फिर भी पड़े मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर। एक नहीं, कई बार पड़े, और इतने पड़े कि अब तो मुझे याद भी नहीं है। पर तुम्हें क्या, दुनिया की किसी भी औरत को पुरानी वाली अनुपमा बनने की जरा भी जरूरत नहीं है। आप मेहरबानी करके मत समझना कि मैं आप लोगों का पीछा करते करते यहाँ पर आ गई हूँ। मैं तो बस ये कड़ी पत्ता लेने आई थी, और फिर यहाँ आकर देखा तो आप दोनों बच्चे नहीं हैं क्या आपसे कहूं कि बट्टी कर लीजिए, पर हो सके तो ये झगड़ा खत्म कीजिए। जैसे कड़ी पत्ते का स्वाद खाने के साथ ही है, अकेले नहीं, वैसे ही जिंदगी का स्वाद रिश्तों के साथ ही है, अकेले नहीं। I'm sorry.
पर तुम्हें अनुपमा के मरने की बात नहीं करनी चाहिए थी, गुस्से में भी नहीं। I'm sorry God. गुस्से में मेरे मुंह से ऐसा निकल गया था। But I genuinely don't want anything to happen to Anupama.